अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दूंगा। जिस तरह आप सबको पता है कि हमें मुख्तलिफ बोर्ड्स के अंदर जो सिलेबस डिवाइड करके बताया गया है, स्मार्ट सिलेबस जो है वो आप सबको पंजाब बोर्ड का तो पता ही होगा, आप लोगों ने डाउनलोड भी किया होगा अपने अपने कॉलेजेस के अंदर, आपने उसको डाउनलोड किया होगा। लेकिन उसमें कुछ जो चैप्टर्स हैं उसमें बहुत से टॉपिक्स जो हैं वो स्किप भी किए गए हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को अभी थोड़ी बहुत इशू है कि सर कौन से टॉपिक होने चाहिए, कौन से टॉपिक तैयार करने हैं, कौन से नहीं करने। तो अगर वैसे बेसिकली मैं क्योंकि खुद कंप्यूटर पढ़ाता हूँ तो मैं अपने कॉलेजेस के अंदर जो स्टूडेंट जो मेरे पास पढ़ते हैं तो मैंने उन्हें तो सारा सिलेबस पढ़ाया है। ठीक है जी, फर्स्ट ईयर के अंदर सारा सिलेबस मैंने कवर कराया। हाँ, अब स्मार्ट सिलेबस की बात अगर करें तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो जो टॉपिक्स उन्होंने बताए हैं कि जी आपने ये तैयार करने हैं और इसमें से आपका पेपर आएगा, तो वो मैं आपको अभी कंप्यूटर की स्क्रीन जो है, यहाँ पर कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर लैपटॉप पे मैं सारा वो आपको वन बाय वन बता देता हूँ। मैंने अभी ये जो सिलेबस है इसको डिवाइड किया है। ठीक है, पहले 3 चैप्टर फिर 3 चैप्टर, ताकि इस तरह समझना भी आसान हो जाएगा और हम डिटेल में उन टॉपिक्स के ऊपर कवर करेंगे जी कौन से टॉपिक हमें तैयार करने हैं या हमें टीचर्स जो हैं, हमारे जो टीचर्स उनको पढ़ाने चाहिए थे। अब तो टाइम गुजर गया है, तो इस वजह से वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस फर्स्ट ईयर की जो सिलेबस है कंप्यूटर का उसके मुताबिक बताऊंगा कि जो हमें स्मार्ट सिलेबस में कहा गया है वो कौन कौन से टॉपिक करने हैं, कौन सी बुक से उन्होंने कहा गया है और कौन सी बुक से आप लोग तैयार कर रहे हैं। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो आईटी सीरीज से भी तैयार करते हैं, आईटी सीरीज की गाइड लगाई हुई होती है, वो साथ उससे तैयार करते हैं। उससे क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन उसमें बने होते हैं, सारा तरीकाकार बना होता है। तो मैं खुद आईटी से ही पढ़ाता हूँ। टेक्स्ट बुक में थोड़ा ब्रीफ लिखा होता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है, समझना स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोनों से अगर स्टडी की जाए तो अच्छी बात है, दोनों से आप स्टडी कर सकते हैं, आप पेपर की प्रिपरेशन आपकी बेहतर हो सकती है। तो चलें मैं कंप्यूटर लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ चलते हैं और वहाँ पे जाके मैं आपको स्टेप बाय स्टेप उन 3 चैप्टर्स के अंदर जो स्मार्ट सिलेबस की डिवीजन की है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी मैं आपको यहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन पर बुक से रिलेटेड जो टेक्स्ट की बुक है उससे रिलेटेड मैं आपको वो टॉपिक्स बताऊंगा जो हमें उन्होंने बताए हुए हैं कि आपने जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो टॉपिक्स को सही तरह से तैयार करना है, पढ़ना है। तो अब मैंने तो वैसे अपने स्टूडेंट्स को तो सारे टॉपिक्स पढ़ाए हैं। तो जो लोग जो हैं मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं, मुख्तलिफ कॉलेजेस में पढ़ते रहे हैं, तो अगर उनके टीचर्स ने सारा कोर्स पढ़ाया तो पहली तो बात है वो अच्छी बात है कि अच्छी बात है उन्होंने सारा पढ़ाया। तो अगर उन्होंने नहीं पढ़ाया और अगर वो इस सिलेबस के मुताबिक उन्होंने पढ़ाया तो फिर आपको वैसे तो पता भी होगा, लेकिन नहीं पता तो मैं फिर भी आपको इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जी ये जो सिलेबस है ये हमने 3 चैप्टर्स के ऊपर मैं अभी पहले बना रहा हूँ, क्योंकि ये वन बाय वन करके मैं बताता जाऊँगा। चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, ठीक है जी, इनसे रिलेटेड है। और ये आप लोग जो हैं टेक्स्ट बुक आपने शायद डाउनलोड भी की हुई हो, सॉफ्ट कॉपी में भी है, हार्ड कॉपी में भी आपने शायद ख़रीदी हुई हो। तो कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो आईटी की बुक से तैयार करते हैं, तो आईटी के ऊपर भी टॉपिक्स यही हैं, ठीक है, सिर्फ उनके आगे पीछे नंबरिंग हुई हुई है और कोई इसमें ये नहीं है कि जी ये यहाँ पे कोई और चीज़ है वहाँ पे कुछ और है, सिर्फ आगे पीछे टॉपिक्स हुए हुए हैं। तो यहाँ पे थोड़े से ब्रीफ भी हैं, ज़्यादा इतने लेंथी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड नहीं की। तो आपका जो स्मार्ट सिलेबस है उसके मुताबिक अगर मैंने सारा जो पहले 3 चैप्टर्स के अंदर स्टडी किया है तो उसके अंदर चैप्टर 1 से पहले स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 1 जो आपका है, चैप्टर 1 के अंदर जिस तरह ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हाईलाइट हुआ है कि आपका पेज नंबर 1 के ऊपर ओवरव्यू जो है ये आपने तैयार करना है जी। चैप्टर 1 हमारा है जी बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपने ये ओवरव्यू वाला पेज ये आपने करना है। इसी तरह अब आप यहाँ पे अगर मैं चले आपको साथ साथ मैं बता देता हूँ उनके जो सिलेबस के मुताबिक है वो भी साथ साथ आपको, ताकि गाइड आपको पता चलेगी जहाँ जो उनका सिलेबस उसमें किस तरह की इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, अभी यहाँ पे वो 27 पेज पे है, यहाँ पे 27 लिखते हैं, इससे आगे ये आ गया जी।
ठीक है, अब देखें यूनिट 1 जो हमारा पेज नंबर उन्होंने कहा जी ओवरव्यू आपने करना है पेज 1 और 2। ठीक है जी, पेज 1 और चले मैं इसको ऐसे कर दूँ ना कि आमने सामने रख देता हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए। तो ये इसको इधर साइड पे ले जाते हैं, इसको बाहर उठा के ले आता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। इसको थोड़ा सा इधर करते हैं और इसको इधर ले आते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखें ये हमारा उन्होंने कहा जी इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं यार ताकि आपको नज़र भी आए। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ये। ठीक है जी, अच्छा अब यहाँ पर देखिए उन्होंने कहा जी पेज 1 और 2 ये हमारा टेक्स्ट बुक से उन्होंने नहीं बताया, आईटी की बुक से उन्होंने नहीं ये बताया हुआ। टेक्स्ट बुक के ऊपर ये हमारा पेज 1 के ऊपर ये जो ओवरव्यू दिए हुए ये हो गया, ये पेज नंबर 2 है, 2 के ऊपर मॉडर्न सिनेरियो जो है इसके अंदर जो चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं आईटी सीरीज़ के अंदर प्रॉपरली उन्होंने डेफिनेशंस अलग अलग करके बनाई हुई हैं, वो अगर हम वहाँ से भी तैयार करें कोई मसला नहीं है। इसी के ऊपर एक टॉपिक आता है 1.1 पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, ये आपने तैयार करना है। ये हमारा 1 और 2 हो गया। ठीक है जी, अब उसी के आगे उन्होंने देखें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पेज 2 और 4 मतलब 2 से लेके 4 तक। तो अभी हमारा कौन सा पेज है, हमारा भी पेज है जी 2 के ऊपर ये सारी चीज़ें आपने करनी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। 3 के ऊपर ये सारी डिवाइसेस हार्डवेयर से रिलेटेड जो हैं। फिर सॉफ्टवेयर की टाइप्स जो हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसके बारे में डिटेल में जी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप्स होती हैं, कस्टमाइज और पैकेज सॉफ्टवेयर, ये आपने करना है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे अब देखें पेज 2 और 4 के बाद उन्होंने ये सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में लिखा है। फिर वो डायरेक्ट चलेंगे पेज नंबर 15 और 16, मतलब अब आपने आगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ये नहीं करना। ठीक है, कीबोर्ड से रिलेटेड कोई आप नहीं करना, अब डायरेक्ट हमने 15 पेज पे जाना है। ये 6 पेज पे हैं सारी कीज़ नहीं है, ऐसे तो मैंने तो अपने स्टूडेंट्स को सारी पढ़ाई हैं, पता होना चाहिए। अच्छा उसके बाद फंक्शन कीज़ होगी, पॉइंटिंग डिवाइसेस बड़ा अहम एक लॉन्ग क्वेश्चन था लेकिन समझ नहीं आ रही कि उन्होंने ये क्यों स्किप किया है। ये एक नहीं करना आपने। और इसी तरह फिर स्कैनिंग डिवाइसेस हैं MICR OMR OCR, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं लेकिन अब हमने बोर्ड के मुताबिक चलना है, उन्होंने इसको शामिल नहीं किया, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ये चीज़ें शामिल नहीं हैं। लेकिन अच्छी बात है कि वो टीचर्स ने अगर स्टूडेंट्स को सारा पढ़ाया तो वो तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ाया तो ये चीज़ें वैसे उन्हें पता होनी चाहिए। टीचर्स का वैसे तो हक बनता है कि वो इन्हें पढ़ाएं। अब क्योंकि जिस तरह उन्होंने नहीं जिन्होंने स्टूडेंट्स ने पढ़ा तो उन स्टूडेंट्स बेचारों की तो कोई फिर गलती ना हुई। तो ये होगी जी। अच्छा हमने डायरेक्ट 15 पे जाना है, तो ये इमेजिंग सिस्टम हो गया, ऑडियो वीडियो इनपुट डिवाइसेस ये भी कोई नहीं आपने करनी। आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं ये भी आपने कोई नहीं करनी। डिस्प्ले स्क्रीन जो बहुत अहम थी ये भी उन्होंने कहा जी आपने कोई नहीं करनी। टाइप्स ऑफ स्क्रीन जो कि कैथोड रे ट्यूब ये चीज़ें आपने नहीं करनी। प्रिंटर्स की टाइप्स जो कि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता था, ये भी इन्होंने कोई नहीं किया। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो डायरेक्ट आ गए 15 पेज पे जब आते हैं तो यहाँ पर एक क्वेश्चन उन्होंने देखें 15 पे दिए हुए कि जी सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो मैंने आपको अभी बताया भी सॉफ्टवेयर की टाइप्स जो हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये 15 और 16 पेज पे ये हो गया। उसके आगे उन्होंने कहा जी बेसिक यूनिट्स ऑफ डाटा स्टोरेज, ये भी आपने करना है जी। ये बिट और बाइट जो है इससे रिलेटेड अब ये उन्होंने आगे बताया हुआ है कि जी फिर पेज 17 से 18 तक जाना है। 17 पेज पे ये टेबल बना हुआ है, ये भी आपने तैयार करना। जिस किसके साथ टिक लगे ये आपने तैयार करने हैं। वर्ड्स क्या होता है ये मैंने एग्जांपल तो मैंने स्टूडेंट्स को नहीं कराई, लेकिन खुद भी कर सकते हैं। मैंने कहा खुद भी कर लें क्योंकि आपने ऊपर चीज़ें अगर समझ ली हैं तो वर्ड पढ़ाया हुआ था। तो ये आपका 18 पेज पे ये हो गया। उसके बाद सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये उन्होंने सारा टॉपिक दिया हुआ है, ये बहुत ही अहम टॉपिक वैसे भी है। तो SDLC कुछ जगह पे से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहते हैं, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी है। तो ये आपने इसकी जितनी फेज हैं ये आपने सारी करनी है। इन्वेस्टिगेशन, एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस, ये सारी जो फेजेस हैं ये सारी तैयार करनी है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ये तो आपका चैप्टर हो गया जी। अब इसकी चैप्टर की एक्सरसाइज की बात करें तो उसके एक्सरसाइज है कि क्लास वर्क उन्होंने जो बताया है उसके मुताबिक अगर चलते हैं तो ये आपका आगे जी। यहाँ पे वैसे तो MCQs आने थे लेकिन उन्होंने यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स का कहा हुआ है। अब कोई मुझे इसकी समझ नहीं आ रही लेकिन आपने ये भी कर लेने हैं। MCQs आप करें ये करें सब, आपने अगर टॉपिक पढ़ा है तो आपके लिए चाहे एग्जाम्पल आ जाए फिल इन द ब्लैंक्स में ये MCQ, वैसे तो MCQs आने हैं
तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो उन्होंने ये कहा है कि जी आप ऐसे क्लास वर्क के लिए कि क्वेश्चन नंबर 1 जो ये वहाँ पे पढ़ाएं, मतलब ये कराएं, 1 हो गया ये। उसके बाद 1 हो गया, 2 3 4, 1 2 3 और 7, 1 2 3 और ये 7 जो है ये आपने उस बुक से तैयार करने हैं। उसी तरह पेज 39 पे हो गया, ये पेज 39, सॉरी पेज 22, मैं नीचे वाला कर रहा हूँ, पेज 22 पे, ठीक है। फिर उसके बाद पेज 24 पे चले जाने जी, 22 के बाद 24 पे, 23 पे ये एमसीक्यूज़ वाले उसमें नहीं डाली है, वैसे वैसे भी आपको आईटी की बुक में तो बने बनाए सारे मिले हुए हैं। अच्छा, अब आपने 24 पेज पे आना है, तो लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। उसने लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे कहा है कि जी लॉन्ग क्वेश्चन आपने 4 13 4 5 13 और 15। 4 क्या है जी, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। 5 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, इसकी डिटेल बताएं। 13 ऑपरेटिंग सिस्टम का अपने बारे, खुद अपने लिहाज से इसके बारे में लिखें। अब ये इस चैप्टर में तो नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप 7 चैप्टर है वहाँ पे आपने पढ़ा भी है, तो आप वहाँ से वो जो चीज़ें आपने तैयार की हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उसके बारे में भी बता सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का मकसद क्या है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, वो आपके 5th चैप्टर में भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक क्वेश्चन है। जो आपकी इंटरफेसेस हैं ना, पोर्ट्स क्या होती हैं, सीरियल इंटरपोर्ट और पैरेलल पोर्ट के बाद वाला एक टॉपिक था, तो ये वहाँ से भी आप तैयार कर सकते हैं। फिर SDLC का मैंने सर बताया कि कोई भी फेज़ भी पूछी जा सकती है, या कोई जिस तरह का एनालिसिस फेज़ है या इम्प्लीमेंटेशन फेज़ है, इस तरह की कोई फेज़ पूछ सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर जो है उन्होंने इस स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ये तैयार आपने करना है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं जी सेकंड चैप्टर पे। तो सेकंड चैप्टर के अंदर अब आपने क्या करना है जी, सेकंड चैप्टर के अंदर उन्होंने यहाँ पर देखें जी पेज 25 पे आना है। हम अभी पेज हैं 25 पे, ठीक है, टेक्स्ट बुक की पेज 25 के ऊपर उन्होंने क्या ओवरव्यू करना है। ये ओवरव्यू मैंने निशान लगाया हुआ है, फिर यहाँ पे इस तरह ये टिक लगा देता हूँ, ये आपने ओवरव्यू करना है। 25 के ऊपर ही वर्क बुक कंप्यूटिंग भी आ गया। 25 26 भी करना है आपने। 26 पेज पे ईमेल और इसके बेनिफिट्स आ गए, ठीक है। 25 26 ये आपके आगे। फिर उसके बाद उन्होंने ये 27 भी से लेके 29, मतलब 27 के ऊपर इंटरनेट भी आपने करना है। इंटरनेट की हिस्ट्री या बर्थ ऑफ इंटरनेट, मतलब हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, ये आपने करनी है। उसके बाद 28 पेज पे क्या हो, इंटरनेट इज़ यूज़फुल, हमें फ़ायदा कैसे देता है, इसके ऊपर हमने वर्ल्ड वाइड वेब, इलेक्ट्रॉनिक ईमेल, टेलनेट, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, डाउनलोडिंग क्या होती है, अपलोडिंग क्या होती है, गोफर, चैट ग्रुप्स, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट पढ़ा था। ये आपने सारे तैयार करने हैं, ये सारे इंटरनेट की ही उसके अंदर आ जाते हैं, टॉपिक के अंदर आ जाते हैं। 29 के ऊपर आपका जो अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क, ठीक है जी। कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क देखें, ये आपने करना है। कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क के अंदर लोकल एरिया नेटवर्क हो गए, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गए, ठीक है जी। आपने 31 तक करना है। 30 पेज के ऊपर लैन के प्रोटोकॉल्स हैं, ईथरनेट, आर्कनेट, ये भी करने हैं, ठीक है। 31 पेज तक ये हो गए। 31 के अंदर ISDN, DSL, TCP/IP ये भी शामिल हो गए। अच्छा, उसके बाद ये तो आपका हो गया 31 पेज तक। 31 पेज के बाद उन्होंने कहा है कि जी 32 और 32 के ऊपर लोकल एरिया नेटवर्क आ जाता है, इसके बारे में आपने करना है। वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये हो गए। 33 तक हो गए। 33 पे ये आपके नेटवर्किंग कंसेप्ट आ गए जी, नेटवर्क क्या कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, इसका फ़ायदा क्या होता है ये। अच्छा, इसके ऊपर नेटवर्क मॉडल भी हैं, ठीक है। मॉडल की स्पेलिंग भी है, ऐसे तो टेक्स्ट बुक पे उन्होंने गलत लिखी हुई है। तो ये मॉडल, क्लाइंट सर्वर, पीयर टू पीयर, ये वाला टॉपिक आपने नहीं करना, ठीक है जी। देखिए 32 और 33 तक हैं। 33 के बाद उन्होंने डायरेक्ट क्या किया है, 35 पे चले गए हैं। अब आपने 34 वाले क्लाइंट और पीयर वाला नहीं करना, 35 पे आएंगे। तो ये नेटवर्क स्टैंडर्ड्स वाला टॉपिक है। डी फैक्टो स्टैंडर्ड क्या होते हैं, डी जियो स्टैंडर्ड क्या होते हैं। इसी तरह उसके बाद ये तो बहुत ही एक अहम टॉपिक है, टोपोलॉजीज़, ये सारी आपने करनी है। जितनी टोपोलॉजीज़ हैं वो आपने सब तैयार करनी हैं, ठीक है। और इसके बाद एक ही फिर लॉन्ग क्वेश्चन रह जाता है, OSI मॉडल, ठीक है जी। आपने ये टोपोलॉजीज, ये सारी टोपोलॉजीज करनी और OSI मॉडल आपने ये सारा करना है। सारी जो इसकी लेयर्स हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक, फिजिकल, ये सारी जो हैं, इसको मैंने एक सेंटेंस आपको बताया था, ऑल पीपल सीम टू नीड डाटा प्रोसेसिंग। इसका पहला अल्फ़ाबेट अगर आपको तैयार है
तो आप इसको इनकी लेयर्स को तैयार कर सकते हैं और फिर हर लेयर की डिटेल जो उसके अंदर वर्किंग है वो भी आपने साथ तैयार करनी है। तो ये आपका सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज से पहले जो चैप्टर के दरमियान से टॉपिक हैं वो ये कवर हो गए। अब इसकी एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर ये जो 1 है इसके अंदर आपने ये फिल इन द ब्लैंक्स जो पहली ये करनी है, सेकंड स्किप कर देनी है, बाकी सारे करने हैं तैयार। फिल इन द ब्लैंक्स अभी पेपर में नहीं आएंगे, उन्होंने एमसीक्यूज़ के मुताबिक आया, लेकिन आपने इसके लिहाज से तैयारी कर लेनी है। एमसीक्यूज़ या फिल इन द ब्लैंक्स एक ही हैं, टॉपिक तो एक ही है ना हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपने क्या करना है जी, आपने 1 से लेके 8 तक आपको ऑब्जेक्टिव जो हैं ये उन्होंने कहा है कि ये तैयार करने हैं, जो उन्होंने कहा है वो कर लें। आपने सारे कर लें तो अच्छी बात है। अच्छा, उसमें 9 और 10 नहीं करना, 8 तक करने हैं, 9 और 10 नहीं करने। फिर चैप्टर जो क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है ट्रू फॉल्स, ये उसके अंदर आपने 1 वाला स्किप कर देना है, 2 से लेके 6 तक करने हैं, फिर 7 स्किप कर देना है और 8, 9, 10 करने हैं। फिर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन आपने करना है डिफरेंस बिटवीन लैन और वैन। ये आईटी के ऊपर 8 हैं या 10 है, 10 मेरे ख्याल में डिफरेंसेस हैं दोनों के, वो आप टेबल बना हुआ है वहाँ से बेहतर तैयार कर लें। 5th क्वेश्चन जो है ईथरनेट से रिलेटेड, जो ईथरनेट के प्रोटोकॉल्स हैं वो पूछे जा सकते हैं। फिर 6th क्वेश्चन जो टोपोलॉजीज़ जो हैं जितनी वो तैयार करें। उसके बाद 8, 7 नहीं है, 8 है, 8 वाला क्वेश्चन आपने OSI मॉडल की जितनी लेयर्स हैं वो आपने तैयार करनी है। 11 जो है कंपोनेंट्स में आ जाता है, गेटवे, राउटर, ब्रिज भी हो सकता है, वो आपको तैयार करने होंगे। ठीक है जी। 4, 5, 6, 8 और 11 ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो गए चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड। ठीक है जी, ये आपका चैप्टर नंबर 2 हो गया। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपको ओवरव्यू करना है, पेज 41 के ऊपर हमें ओवरव्यू इसका करना है आपने, और 41 के बाद आपने 42 जो है 42 पेज के ऊपर कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन ये वाला टॉपिक आपने करना है। मैसेज, सेंडर, रिसीवर ये आपने पढ़ा है। सिग्नल्स के बारे में, एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स के बारे में आपने जो पढ़ा था। अच्छा, उसके बाद आपने 42 और 43 वाले पेज पे जितने टॉपिक हैं, टाइप्स ऑफ डाटा, टेक्स्ट डाटा, ये तो मैंने स्टूडेंट्स को स्किप करा दिया था, लेकिन आप पढ़ लेना एक दफ़ा, कोई मुश्किल नहीं है। न्यूमेरिक नंबर्स वाला होता है, टेक्स्ट अल्फ़ाबेट्स हो गए, जैसे वर्ड्स हो गए, इमेज जो तस्वीर होती हैं, ऑडियो MP3 जो होते हैं, ठीक है, ऑडियो आप साउंड जो होती है, कोई भी जो ऑडियो को डिजिटल कोड होता है इसके पीछे वो ज़ाहिर कर रहा होता है। वीडियो हो गया, MP4, इस तरह की जो MP3 ऑडियो हो गया, ये इनकी एक्सटेंशंस होती हैं। तो ये टॉपिक हो गया। डाटा रिप्रेजेंटेशन 0 और 1 की फॉर्म में होता है जी, ये सारा आपने 43 पेज पे ये टॉपिक आपने करने हैं। उसके बाद 44 वाले पेज एनकोडिंग है, ये उसने शामिल नहीं किया। ठीक है जी, वैसे मैंने तो पढ़ाया हुआ है। पेज 43 के बाद वो डायरेक्ट 46 पे चला गया, तो 46 पे जाते हैं। मोड्स वाला क्वेश्चन भी कोई नहीं उसने शामिल किया, डाटा ट्रांसमिशन मोड, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, और ये बहुत ही हैरानगी की बात है। अच्छा, उसके बाद 46 पे अगर आते हैं तो आपने यहाँ पे जितनी डाटा ट्रांसमिशन हैं जिसमें पैरेलल, सीरियल और सीरियल के आगे फिर ट्रांसमिशन आ जाती हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन, ये आपने सारी तैयार करनी हैं। ठीक है, जिसके अंदर डाटा ट्रांसमिशन होगी ये सारी आपने तैयार करनी है। अच्छा, अब इसके बाद एक और लॉ, ये जो बैंड विड्थ भी इसमें आ जाता है, बेस बैंड, ब्रॉड बैंड भी आ जाता है। फिर आपने कम्युनिकेशन मीडिया भी करना है जी, गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया दोनों आपने तैयार करने हैं जी, जिसमें केबल्स और एक वायरलेस सिग्नल्स हैं, ये सारे आपने तैयार करने हैं। अच्छा, बात ये आ गई कि आखिरी वाला, उसका आखिरी एक टॉपिक है मोडेम और उसकी वर्किंग और उसकी टाइप्स, ये वाला टॉपिक आपने नहीं करना। ठीक है जी, ये वाला टॉपिक मोडेम वाला आपने नहीं करना, लेकिन मैंने पढ़ाया हुआ है। मेरे जो स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ रहे फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं अभी, तो वो अच्छी बात है कि वो इसको भी तैयार साथ साथ रखें। ठीक है, ये नहीं कि बिल्कुल स्मार्ट सिलेबस भी डिपेंड करना है, आपने ये स्मार्ट सिलेबस वाला अच्छी तरह याद करना है कि आपने दूसरा भी तैयार किया हुआ है, तो आपको तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम एक्सरसाइज के ऊपर चले जाते हैं। इसकी जो एक्सरसाइज है, इसकी एक्सरसाइज के अंदर आपने जो फिल इन द ब्लैंक्स उन्होंने कही है 1, 2, 3, 4 करनी है, फिर 7 वाली करनी है, टेक्स्ट बुक के ऊपर है ये सारा, IT के ऊपर नहीं है। 9 और 10 वाला आपने करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके अंदर करेक्ट ऑप्शन जो है 1 और 2 वाला करना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करना है।
फिर 3 जो है जिसमें ट्रू और फॉल्स है, उसमें 3 क्वेश्चन करना है, 5 क्वेश्चन करना है, 6 करना है और 7 क्वेश्चन करना है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 डाटा कम्युनिकेशंस क्या होती है, उसके बेसिक कंपोनेंट्स जो हैं वो पूछे गए हैं कि ये तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 6 ए सिंक्रोनस और सिंक्रोनस के ट्रांसमिशन के दरमियान डिफरेंस बताएं और बैंडविड्थ क्या होती है, बैंडविड्थ के बारे में बताएं। तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस इस स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने निशान यहाँ पे लगा लिए होंगे, और अगर नहीं लगा तो दोबारा वीडियो को आप देख लें। उसके अंदर वैसे तो आपको इस सिलेबस का पैटर्न दिया भी गया है, लेकिन मैंने टेक्स्ट बुक से रिलेटेड 1 बाय 1 आपको एक एक करके बता दिया है। तो बुक को स्टूडेंट्स हो सकता है ये सवाल भी करें कि सर सिर्फ यही तैयार करना है। मैं अपने स्टूडेंट्स की भी बात कर रहा हूँ जो मेरे पास पढ़ रहे हैं कि अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपने सारा तैयार करना है, ठीक है जी, लेकिन ये जो निशान आपको लगा के यहाँ पे दिए हैं इसका मकसद है कि आपने इसको ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसमें कोई कमी की गुंजाइश नहीं है कि इसमें आपको कोई चीज़, ये ना कोई स्टूडेंट हो कि जी ये हमें चीज़ सही तैयार नहीं थी। ये सही बिल्कुल 100% तैयार होनी चाहिए। बाकी भी आप साथ साथ जिस तरह तैयारी कर रहे हैं वो भी आपने तैयारी करनी है। लेकिन और मेरे जो स्टूडेंट्स नहीं हैं जिन्होंने ये चीज़ें नहीं पढ़ी, तो ये तो फिर आप उनकी टीचर्स की गलती है। लेकिन अगर फिर भी कोई इशू है किसी टॉपिक से रिलेटेड, अभी आपके पास 1-2 महीने हैं, अगर जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं वो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको अगर कोई इशू बनता है तो वो बेशक मुझे यहाँ पे कमेंट्स करें, वो मैं टॉपिक कोशिश करूँगा मैं फ़ौरन वो बना के आपको समझा दूँ, अपलोड कर दूँ, ताकि आपको वो टॉपिक समझ आ सके। तो इंशाल्लाह आपसे अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।